नमस्ते दोस्तों। आज मैं बात करूंगा बिज़नेस डिप्रेशन के बारे में। अभी काफ़ी एक अजीब सा माहौल चल रहा है। कोरोना की वजह से लोगों की चीज़ें नहीं चल रही है, दुकानें नहीं चल रही है और कुछ भी नहीं चल रहा। उनके दिमाग में एक ऐसा हो चुका है अब इतने डेढ़ साल के आसपास कि भाई अब मेरा कुछ नहीं होने वाला, अब मेरा तो कुछ चलने वाला नहीं। देखो, मंदी तो हमने काफ़ी देख चुके हैं और ये थोड़ी सी मंदी थोड़ी सी ज़्यादा खिंच गई है, पर द पॉजिटिव थिंग इज़ वैक्सीनेशंस बढ़ चुके हैं और धीरे धीरे शादियों में लोगों की संख्या भी बढ़ चुकी है, जिस तरीके से आप देख रहे हो। और धीरे धीरे सारे रिस्ट्रिक्शंस जो थे वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं और कोरोना से हमें लड़ना भी अच्छे से आ चुका है। तो और कहीं पे बिजनेस बहुत अच्छे सुधर भी चुके हैं। मैं ये वीडियो सिर्फ कपड़े वालों के लिए मैंने बना रहा हूँ, क्योंकि मैं साड़ी बेचता हूँ और मुझे पता है कि मेरी कुछ चीज़ें मैं मेरी कुछ राय है, मेरा कुछ अभी तक का रिसर्च आपको कैसे हेल्प कर सकता है। अगर आप साड़ी और सूट्स और कुर्तीज़ में अगर आप डील कर रहे हो और आपकी छोटी दुकान है या मीडियम दुकान है, बड़ी दुकान भी है, मुझे पता है मोर ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे होंगे। ऑनलाइन वालों के लिए भी मैं बोल रहा हूँ, जो लेडीज़ जो अपने घर से काम कर रही है उनके लिए भी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो चुका है बिज़नेस लाना। अब ठीक है, अब मैं ये बताऊँगा कि देखो, सबसे पहले तो डिप्रेशन से निकल जाओ, क्योंकि जहाँ पे निराश हो गए वहाँ पे ख़त्म होगा। बिज़नेस ऐसे ही चलता है। जहाँ आप निराश हो चुके हो, ख़त्म। निराश तो होना ही नहीं है। ठीक है, आपको कुछ नया सोचना है। अब जैसे थिएटर्स बंद हुए तो फिल्म वालों ने क्या किया, नेटफ्लिक्स और ये चीज़ें पहले से थी तो उसी को बढ़ावा दिया और इनकी फिल्में आज रिलीज़ हो रही है नेटफ्लिक्स और इन पे। और ये लोग अच्छा खासा अपना बिज़नेस कर रहे हैं, फिल्में बननी बंद नहीं हुई। ठीक है, इसी तरीके से अपने को हमारे बिज़नेस को भी करना है। हमें हमारे बिज़नेस में कुछ चेंजेस लाने हैं। अब जैसे साड़ी थी, अब साड़ी थी, ठीक है, अब उसमें रेडी टू वेयर साड़ी आ चुकी है, वो 500-600 से शुरू हो जाती है। यानी कुछ ना कुछ नया चेंजेस, कुछ ना कुछ नया डेवलपमेंट आता रहना चाहिए। आपके पास भी कुछ ना कुछ आपको भी परिवर्तन करना पड़ेगा आपके बिज़नेस के थॉट और नज़रिए में। सबसे पहली चीज़ तो दिमाग से निकाल दो कि कुछ नहीं चलेगा, ये निकाल दो। कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपके बिज़नेस में भी कोई ना कोई एक प्रोडक्ट ऐसी होगी जो अभी भी परफॉर्म कर रही है, समझे? तो आपको उसमें डेवलप करना है। आपको पता होगा कि भाई अगर आप 4 मंडियों में काम करो तो कोई ना कोई एक मंडी अभी उस वहाँ पे चल रही होगी, तो आपको उस मंडी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। जो मंडियाँ नहीं चल रही हैं वहाँ से सिर्फ धीरे धीरे प्यार से मीठा बोल के आप अपना पेमेंट निकलवाइए, अगर फंसा भी है तो। और नहीं भी फंसा है तो उन मंडियों पे ध्यान रखिए। जैसे ही वहाँ पे कुछ सिचुएशन नॉर्मल होगी तो वैसे ही ग्राहकी बढ़नी है, क्योंकि लोगों ने काफ़ी 1 साल 1.5 साल हो गए, लेडीज़ लोगों ने मतलब मार्केट में घूम के आराम से शॉपिंग की नहीं है, तो वो सारा एक ही दिन में सारी कसर निकलने वाली है। मेरी बात लिख के ले लो, थोड़ा सा कोरोना कॉल कर ले दो। दूसरी बात, आप अपने बिजनेस में एकदम मास्टर बन के मत जियो, एकदम अभी एक स्टूडेंट बन के जीना है। अभी आप वो स्टेज पे अपने आप को लाइए कि भाई आप एक स्टूडेंट है और अब आपको फिर से मार्केट सीखना है। अभी जो पैंडेमिक के बाद सारे मार्केट के नज़रिए, सारे मापदंड सब कुछ बदल चुका है। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं है। अब जैसे पेमेंट टर्म्स लोगों की बदल चुकी है, साड़ी की क्वांटिटी बनाने की प्रोडक्शन कैपेसिटी लोगों की बदल चुकी है, पहले जैसा नहीं है। वर्क बदल चुका है, कौन सा वर्क बनाना, कैसा बनाना है। अब लोग बॉलीवुड और उन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। पहले जो ट्रेडिशनल डिज़ाइंस बनती थी वो धीरे धीरे बंद हो रही है, अब सब हटके डिज़ाइन से बन रही है। अब हाँ, किसने सोचा था साड़ी पे लिपस्टिक और पांडा भी आएगा? वो चल रहा है, मैं बना रहा हूँ, मैं बेच रहा हूँ। सोचिए, मैंने भी कभी नहीं सोचा था। इस तरीके से आपको धीरे धीरे ब्रांड्स एक अपना एक और दूसरा ब्रांड्स की तरफ जाना है। बॉलीवुड की तरफ अपने आप को ब्रांडिंग करनी है अपने प्रोडक्ट्स की। जिस तरीके से वो बॉलीवुड की चीज़ें बनती है वैसे ही आप उनसे इंस्पायर होकर चीज़ें बनाइए। तीसरा, अपने आप का ब्रांडिंग कीजिए। आज इतने सारे लोग हो चुके हैं कि मतलब किसी को, कस्टमर को याद ही नहीं रहेगा होगा भाई ये है। अगर समझोगे अगर संडे है और मंडे को अगर आपकी दुकान खुलेगी तो मेरे को पता होना चाहिए कि भाई मुझे इस फलाना शॉपिंग सेंटर से, इस फलाना मॉल से, इस दुकानदार से मुझे कुछ खरीदना है, कि भाई हाँ इसकी चीज़ अच्छी आती है, जब भी मार्केट खुलेगा तो मैं उधर जाके लूँगा। तो आपको अपनी ब्रांडिंग करनी है कि लोगों के दिमाग में ध्यान रहे। अब आप उसकी एडवर्टाइजमेंट करो, फेसबुक के थ्रू मार्केटिंग करो, सोशल मीडिया मार्केटिंग करो, इंस्टा वगैरह पे अगर आप अपना पेज को बनाओ, स्पॉन्सर करो, आप अपना ब्रांड नेम बनाओ, अपनी चीज़ें। और कस्टमर अगर आपके शॉप पे विजिट करता है तो आप अपनी थैलियाँ छपाओ, अपने विजिटिंग कार्ड, की चेन, पेन, कुछ भी, किसी में भी आपका ब्रांड का नाम रह जाए, कस्टमर को ध्यान रहे और 4 लोग देखे तो आप उनको भी पता चले कि भाई ये भी कुछ है। इस तरीके से आप अपनी ब्रांडिंग करो। चौथा, आप जैसे तैसे अगर आपके पास कैपिटल, आप अपनी कैपिटल को बचाओ। आलतू फालतू चीज़ें मत बनाओ, जो भी बन रहा है उसको सोच समझ के बनाओ। यहाँ वहाँ कुछ भी मतलब किसी के कहने पे, किसी के सोचने पे हाँ ये चल जाएगा, आगे के फ्यूचर का देख के हाँ ये शायद चल जाए, नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। जो आपके पास कैपिटल है उससे रखो, क्योंकि कभी भी कुछ भी होता है आजकल। कभी भी लॉकडाउन लग जाता है, कभी भी कुछ भी होता है, कभी बाहर की मंडी बंद हो जाती है। अब जैसे केरला बंद है, चेन्नई बंद हो गया लगभग। तो इस तरीके से आप ये मत सोचो, फॉरवर्ड थिंकिंग भी बंद कर दो। आप अभी आज क्या चलेगा, अभी क्या चल रहा है, ये सोचो कि भाई आज मैं ये चीज़ बनाऊंगा तो मैं इसको कितनी बेच पाऊंगा। फालतू छोड़ दो। एस्टिमेट वाला काम बंद। अब से नहीं करना है। पहले क्या होता था, हम 1-1 साल 2-2 साल के आगे की फॉरवर्डिंग लेके चलते थे, मिलों से सौदे करते थे भाई। लूम्स वीवर से भाई 10,000 मीटर, 50,000 मीटर, 1 लाख मीटर, 10 लाख मीटर ऐसे लिख के रखा। अब नहीं होता है। अब 1200 मीटर भी हमको जब चाहिए तभी लेंगे।
और डिजिटल प्रिंट का ज़माना आ गया तो उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती बहुत ज़्यादा स्टॉक करने की। इस तरीके से बिज़नेस में बदलाव लो। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना, अब लेट पेमेंट नहीं चलने वाला है, आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। आपकी पार्टी भले कितनी भी अच्छी हो, जितना उसे चाहिए उतना ही भेजो, लंबा चौड़ा मत करो। और अब बात है, मैं ऑनलाइन सेलर्स के लिए बात करता हूँ कि भाई अब आप ऑनलाइन सेलिंग में आप हो, ठीक है, अच्छी बात है। आप धीरे धीरे आप भी अपनी ब्रांडिंग बढ़ाइए, ब्रांडिंग बनाइए, वेबसाइट बनाइए, जो प्लेटफॉर्म्स है अमेज़ॉन, मीशो, फ्लिपकार्ट, इनके थ्रू आप अपनी सेलिंग चालू कीजिए। ये व्हाट्सएप टू व्हाट्सएप में आप दिन के 10, 20, 15, 25, 50 साड़ी से ऊपर नहीं बेच पाओगे कभी, और वो भी कंटिन्यूस नहीं बेचने वाले हो आप। अगर आपको लंबी सेल चाहिए तो आपको बड़े प्लेटफॉर्म्स पे जाना पड़ेगा, जो ऑलरेडी अपनी हर करोड़ों रुपए की मार्केटिंग करके आपके लिए सेल्स लेके आती है, उनका कमीशन चार्ज कर रही है, ठीक है, जो हो रहा है वो ओके। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि परिवर्तन लाना है अपने काम में, मतलब पुराना कुछ भी नहीं करना है और मायूस नहीं होना है। मतलब जहाँ पे आप मायूस हो गए वहाँ ख़त्म। क्योंकि बिज़नेस कैसा होता है कि आज मुझे लॉस होगा, अगर आज मैं रोके बैठ जाऊँ तो कल मैं दुकान वापस उसे कमाने के लिए, उसे रिकवर करने के लिए नहीं जा पाऊँगा, मैं यहीं बैठे बैठे रोता रहूँगा। तो वो नहीं करना है मुझे। आज अगर लॉस हुआ है, मुझे भाड़ा मेरा लग गया है, 1.5 साल से मेरा नहीं चला, मेरी कुछ पार्टियाँ उठ चुकी है, वो सारा पैसा अगर मुझे कमा के ही रिकवर करना पड़ेगा, मेरे पास तो कोई स्कीम है नहीं 15 दिन में पैसा डबल। तो मुझे ही कमाना है, मेहनत से कमाना है। ना तो मुझे जुगाड़ खेलना है और ना मुझे किसी मार्केट में इन्वेस्ट करना है। मुझे मेरे ही मार्केट में साड़ी में ही इन्वेस्ट करना है, सूट में, कुर्ती में, कपड़े में। तो नई नई चीज़ें आजकल लोगों को क्या पसंद आ रही है आप वो बनाओ, नया क्या कर सकते हो आप वो बनाओ, अच्छा क्या दे सकते हो वो बनाओ, नए कस्टमर को आप कैसे ढूंढ सकते हो, उनको कैसे कन्विंस करके आपके साथ काम करने के लिए कर सकते हो वो करो। नया मार्केट ढूंढो, नई प्रोडक्ट ढूंढो, नया सब कुछ ढूंढो, और सोच भी नहीं बना लो, पूरी रिफ़्रेश कर दो अपनी सोच को, पुराना सब भूल जाओ। और भी अगर आपके कोई बिज़नेस रिलेटेड पर्टिकुलर कोई सवाल है तो आप मुझे बताइएगा, मैं अपनी सूझबूझ से उसे उसका कुछ कुछ ना कुछ सॉल्यूशन लाने की मैं कोशिश करूँगा। और अपने जो मार्केट लाइन के जो बड़े व्यापारी हैं उनसे भी कोई अगर आपकी कोई समस्या है, मतलब बिज़नेस रिलेटेड मोटिवेशन की, तो मैं कैसे भी करके उस चीज़ को आपको उसका सॉल्यूशन, उसका कोई तोड़ ला के, उसका कोई हल ला के दूँगा। खैर अभी के लिए इतना ही। आप अपना ध्यान रखना और कुछ भी नेगेटिव थॉट दिमाग में नहीं लाना है, सिर्फ पॉजिटिव ही रहना है। सिर्फ पॉजिटिव लोग ही बिज़नेस में अच्छा कर सकते हैं। ठीक है? जय हिंद, जय श्री राम।